क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रूट्स 1 प्लस साइन एक्स। इसका क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए cos x 1 प्लस रूट साइन एक्स dx। ठीक है, तो इसका आपको ऐसा कुछ लेट करना है इसमें, जिससे क्या हो, एक को हम लेट करें दूसरा में आसानी से मिल जाए। ठीक, तो देखिए इसमें अगर मैं क्या करूं कि लेट कर लेता हूं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अगर मैं इतना टी लेट कर लेता हूं, ठीक, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डिफरेंशिएट करिए, 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो देखिए भाई आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, cos x dx बराबर आपको क्या मिल जाएगा dt रख दीजिए। और देखिए कितने बराबर हमने क्या लेट किया t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन रूट t। और रूट 2t को हम कैसे लिख सकते हैं dt, और इसको लिख सकते हैं पावर हाफ, लिख सकते हैं भाई। आप इसको ऊपर उठा ले जाइए तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। और इंटीग्रेशन पे क्या होता है भाई, उसमें 1 ऐड हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन t की पावर हाफ प्लस c। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 रूट t हमने क्या माना था भाई रूट 2c, और इसका क्या हो जाएगा 2, और t हमने माना था 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? बताइए cos x dx बराबर आपको क्या मिल गया dt, रख दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स बराबर आपने क्या माना था t, तो t पुट कर दीजिए रूट में, तो उसको हाफ ले सकते हैं बस। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 cot x log sin x log sin x। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करो, पहले आप इसमें से क्या लेट करो कि आप एक को अगर लेट करते हो तो दूसरा में आसानी से मिल जाए। ऐसा आप क्या इसमें लेट करोगे? तो देखिए मैं लेट करता हूं cot x log sin x dx। ठीक, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, लेट log sin x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पहले तो हम इसको log x मान के करेंगे। यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, ये पूरा x है, तो log x का आप जानते हो क्या होता है 1/x, यानी ये हो जाएगा sin x, और साइन का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। इंटू में है तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा cot x dt। तो ये हो गया cot x dx इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखिए भाई कि आपको cot x और dx बराबर आपको क्या मिल गया है, dt मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आप यही पुट कर दीजिए। ठीक है, और log sin x बराबर आपने क्या लिख कर रखा है t, तो यहाँ पर रखेंगे t dt, कोई दिक्कत? अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका करेंगे तो हो जाएगा ये t² प्लस c। ठीक है, और t आपने माना क्या है, t आपने log sin x का होल स्क्वायर प्लस, यही हो जाएगा आंसर। समझ आ रही? बताइए सब क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि भाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स
ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है तो साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ध्यान से देखेंगे भाई, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, भाई अगर हम ये लेट कर लें कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है भाई, तो इस माइनस को उधर भेज दो तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। समझ आ रहा है? तो देखो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको क्या मिल जाएगा, x, देखो साइन एक्स dx बराबर आपको क्या मिल जाएगा माइनस dt, और इतने बराबर आपने क्या लेकर रखा है t, तो रख दो सब कुछ रख दो, माइनस dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग t प्लस c, और माइनस लॉग t आपने माना क्या है 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा भाई आंसर। समझ आ रहा है? और इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, अगर ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स -1 प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेम उसी तरह से है, इसको आप लोग खुद ही से लगा दें, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी उसी तरह से सेम, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए भाई कि भाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, लेट कर लो क्या 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर टू t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, ये आ जाएगा, सेम पुट कर देंगे पहले की तरह ही, माइनस dt अपॉन t का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप ऊपर उठा ले जाइए, इसको ऊपर लेके जाइए तो माइनस t की पावर -2 dt, और फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन t प्लस c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर 1 अपॉन t बेसिकली था क्या 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया? बताइए क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, तो क्या है 1/1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो भाई इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको, तो 1/1 प्लस कॉट एक्स को तोड़ दीजिए किसमें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये साइन एक्स उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आप dx बनाओ और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत। एक काम और करेंगे, अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करेंगे ऐसे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स,
अरे भाई टू साइन एक्स को लिख सकता हूँ ना मैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर है ना? इसको थोड़ा देखो, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, फिर एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये साइन एक्स उठ के कहाँ जाएगा, 1 के पास। अब देखो हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अरे भाई 2/2, इसका मतलब क्या हुआ 1, बात खत्म हो गई। तो 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ यहाँ पे, क्या, इन न्यूमरेटर add and subtract cos x। मैं न्यूमरेटर में इसके cos x ऐड भी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। तो sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। 1/2 इतना एक साथ ले रहा हूँ, sin x प्लस cos x डिवाइड sin x प्लस cos x। तो भाई इतना अलग कर लो ना, कितना, देखो इतना एक बार में ले लो और फिर इतना एक बार में ले लेना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस 1/2 sin x माइनस cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/2 1 dx 1/2 sin x माइनस cos x dx sin x cos x, ठीक। अब यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं, लेट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। अभी देखो साइन में माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन करेंगे तो sin x माइनस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt कर लो, इस माइनस को इधर ले लो, ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इतने बराबर माइनस dt मिल जाएगा, और इतने बराबर आपने क्या लिख कर रखा है, t। रख दो भाई, बहुत ध्यान से रख दो इसमें, देखो यहाँ पे 1/2 1 dx, देखो यहाँ पे ये मैं पुट कर रहा हूँ तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, है ना, और dt अपॉन t इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस c, ठीक, तो 1/2 log 1/2 log t क्या था भाई, sin x प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया भाई? बताइए, क्लियर है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई, 1/1 माइनस 10x, ठीक है, 1/1 माइनस 10x, इसका डिफरेंशिएट। तो देखो इसको भी पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो 1/1 माइनस, इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, cos x माइनस sin x, ठीक, अपॉन cos x, और ये cos x यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस sin x, 2 से गुणा और भाग करेंगे तो 2 cos x
अपॉन इधर 2 बाहर ले लेंगे 1/2 cos x sin x। अब देखो इधर इसको फिर से करेंगे 1/2, इसको लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x। अरे भाई 2 cos x को लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, फिर cos x माइनस साइन x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट साइन x इन न्यूमरेटर, ठीक है। तो 1/2 तो cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, डिफरेंशिएट cos x माइनस साइन x, अलग अलग कर लेंगे 1/2 cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x dx प्लस क्या करेंगे भाई cos x प्लस साइन x डिवाइड cos x माइनस साइन x, ठीक। देखेंगे ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 1 dx प्लस cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x dx। अब देखेंगे ध्यान से, इसको आई ऐड कर लेंगे, आई ध्यान दिया भाई, इसको आई ऐड करेंगे, आई तो इसमें हम ऐड कर लेंगे cos x माइनस sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेंगे sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt, इस माइनस को इधर ले देंगे तो माइनस dt हो जाएगा, ठीक। तो कितने बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये कितने बराबर हमें माइनस dt मिल जाएगा। तो पुट कर दीजिए, इधर देखिए ध्यान से देखिए, तो भाई यहाँ से 1/2 1 dx माइनस, और लेकिन माइनस तो सब ये 1/2 सबके लिए है ना, यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे, ठीक। तो 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/t dt, ठीक है। 1/2 x माइनस 1/2 log p प्लस c, तो 1/2 x माइनस 1/2 log t की वैल्यू पुट कर देंगे cos x माइनस sin x प्लस, तो ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए रोल कर लीजिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 है भाई क्या कि भाई रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 10x अपॉन sin x इंटू cos x, एक सेकेंड और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, किससे, cos x से। तो देखो इसको हम cos x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये और हो जाएगा, और नीचे इसके cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इसी तरह से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करा है, ये डिवाइड करा है, ठीक है ना। cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 10x
ठीक, tan x ये क्या हो जाएगा tan x, ठीक, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। और आप जानते हो अगर a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। और अगर इसी तरह से 10 है tan x तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan रूट x इंटू रूट tan x लिख सकते हैं। तो इसको मैं इसी तरह से लिखूंगा, फिर देखो tan x, इसको मैं लिखूंगा रूट tan x इंटू रूट tan x इंटू cos स्क्वायर x। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, देखो इसको मैं ऊपर उठा ले जा रहा हूँ, ये 1/1 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, कर दो तो ऊपर चला जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा dx, और नीचे ये रूट tan x बचेगा, रूट tan x बचेगा, ठीक। अब इसका हम लेट कर लेते हैं क्या, रूट tan x इक्वल टू t लेट कर लेते हैं, tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखो इतने बराबर हमें क्या मिल गया, dt पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt और रूट में हो जाएगा t, ठीक। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, dt t की पावर हाफ, इसको ऊपर ले जाओ t की पावर माइनस हाफ dt, इंटीग्रेट कर दो तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट t प्लस c हो जाएगा, और 2 रूट क्या था भाई t को आपने क्या किया था t 10, तो 10 x प्लस c, दिस इज आंसर। समझ आया भाई, क्लियर है। तो चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगला करते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई 35 क्वेश्चन देखिए, 35 क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है भाई। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए सॉल्व करिए। देखो इसमें हम ऐसा क्या लेट कर रहे हैं कि हमें एक लेट करें और दूसरा हमें आसानी से मिल जाए, ऐसा सोच के आपको करना है dx। तो देखो यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। भाई इसको अगर जब हम लेट, ऐसा तो है नहीं कि x को लेट करें और हमें ये मिल जाए, नहीं हो सकता ना, इसको लेट करके ही हम इसको ला सकते हैं। तो देखिए ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये x है भाई। अब देखो इसका तो 0 हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt, और ध्यान से देखो इतना क्या है ये dt, इतने बराबर हमने t लेट किया था, तो t का स्क्वायर dt, तो ये क्या हो जाएगा t का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और ये होगा क्या, जैसे कि t था क्या 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। समझ आया, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। चलिए भाई इसका इंटीग्रेशन करिए, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें कुछ ऐसा लेट करना होगा कि अगर हम a को लेट करें और हमें दूसरा आसानी से मिल जाए, तो आप अपना खुद का दिमाग यूज करिए और बताइए क्या हो सकता है इसमें, ये ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस log x इक्वल टू 3, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस x का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस log x का करेंगे 1/x हो जाएगा, ठीक।
dx इक्वल टू dt। अब देखिए इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए कि ये चीज है क्या, ये चीज क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x dx, और यहाँ पे अंदर आ लेते हैं dx। तो ये dx x प्लस 1 x क्या मिल जाएगा भाई आपको, dt मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पुट करिए dt, यहाँ पर पुट करिए dt, तो भाई ये हो जाएगा। और इसको हमने क्या लेट किया है, t, इसको हमने लेट किया है तो t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और ये dt, ये क्या हो जाएगा t का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ आएगा? चलिए नोट कर लीजिए फिर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 डिवाइड 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये है। और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई इसमें आप ऐसा क्या लेट कर सकते हो कि आप एक को लेट करो और आपको सब कुछ मिल जाए। तो देखिए एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। देखो भाई मैं लेट कर दे रहा हूं टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या लगा 8x, फिर एक्स की पावर का 4 का होगा तो एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक, इस 4 को इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू 1/4 dt हो जाएगा। ठीक, अब जरा गौर से देखिए इस बात को कि भाई ये इतना आपको क्या मिल जाएगा, देखो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx आपको 1/4 dt मिल जाएगा। ठीक, और इतने बराबर हमने क्या लेट कर रखा है t, तो ये क्या बन जाएगा साइन t 1/4 साइन t dt। ठीक, तो ध्यान से देखिए आपको क्या मिल गया, देखो एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx बराबर इतना मिल गया 1/4 और dt साइन, तो यहाँ पर आप लिखिए साइन, और इसको आपने लेट किया है t, तो ये हो जाएगा साइन t। क्लियर? तो देखो भाई 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, ठीक है। 1/4 माइनस इधर लिख लो, कॉस t की वैल्यू पुट कर दो, तो 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये 4 है पावर, ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नोट डाउन कर दीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। टेन एक्स पावर 9 प्लस 10x log e10 dx, ठीक है भाई, और x की पावर 10 प्लस 10x, ठीक, ये है। और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फिर से वही रहेगा कि हम इसमें क्या लेट करें और क्या हमें आसानी से मिल जाए। ठीक, तो देखिए इसमें
लेट कर लेंगे x की पावर 10 प्लस 10x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो भाई इसकी पावर आगे जाएगी 10x की पावर 9 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा 10x log e की पावर 10 dx, ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू dt। तो इसमें हम यही पुट कर देंगे। देखो इतने बराबर आपको क्या मिल जाएगा, dx dt मिल जाएगा, और इतने बराबर आपने t गेट कर रखा है, तो देखिए 1/t dt, ठीक। और ये बेसिकली हो क्या जाएगा, देखो log t प्लस c, और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए log t क्या था भाई, आपने t क्या वेट किया था, x की पावर 10 प्लस 10x, ठीक है, प्लस c। ऐसा ऑप्शन आपको अगर तो देखने को मिलता है तो लगा दीजिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, लॉग करके कौन सा है ऑप्शन 10x, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 39, और इसको चाहते हैं कि आप इसको खुद से कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 39 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 1 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर, हाँ भाई, तो देखो इसको, इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्या, साइन स्क्वायर x ठीक प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, अलग अलग कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक, इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, और इससे साइन को खत्म कर दीजिए, इससे कॉस को खत्म कर दीजिए, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। इसको ऊपर उठा ले जाओ तो क्या बनोगे आप, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx प्लस कॉसेक स्क्वायर x dx, ये क्या हो जाएगा भाई 10x माइनस कॉट x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए।